सैंडी नाम के चक्रवाती तूफान ने अमेरिका में हाहाकार मचा दिया है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अफरा तफरी का आलम है। न्यूयॉर्क के बेलवे अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरने के बाद वहां बिजली ठप हो गई है। मरीजों को इमरजेंसी पावर बैकअप का इस्तेमाल करके निकालना पड़ा। होबोकेन पार्क स्टेशन के भीतर भी एलिवेटर के रास्ते पानी घुस गया है। पूर्वी अमेरिका के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई है, जिससे 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। न्यू जर्सी के न्यूक्लियर प्लांट में हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेल, सड़क और हवाई यातायात पर सैंडी तूफान का बेहद बुरा असर पड़ा है। बस, ट्रेन और मेट्रो ठप है। तमाम उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। भारत से एयर इंडिया ने अमेरिका की कई उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। मुंबई से न्यू जर्सी और दिल्ली से न्यूयॉर्क की उड़ानें भी रद्द हो चुकी हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां पर तेज हवाएं तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं और सबके बीच अमेरिका के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। अमेरिका पर तबाही का अटैक। कुदरत ने मचाया भीषण कोहराम। 9 राज्यों में तूफान सैंडी का कहर। अमेरिका पर सबसे बड़ा संकट। जी हां, जो तस्वीर आपकी आंखों के सामने है वो अमेरिका पर कुदरत के सबसे बड़े अटैक की तस्वीर है। कई दशक बाद अमेरिका पर आए सबसे बड़े संकट का खौफनाक चेहरा है। आसमान छूती ये लहरें जिंदगी को रौंदने के लिए बेताब हैं। आसमान और जमीन से एक साथ आया तबाही का ये सैलाब अमेरिका में रह रहे लोगों की जिंदगी तबाह करने को बेताब है। This is a big one. I don't know. It's supposed to be huge. Everybody's supposed to evacuate from 17th Street down. तूफान सैंडी का बस चले तो समुद्र किनारे बसे इन घरों को मटियामेट कर दे, सड़क किनारे लगे पेड़ों की गर्दन मरोड़ दे। कुदरत का गुस्सा बेकाबू है, तूफान का कहर भयानक है। अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर सैकड़ों मीलों तक बसे लोगों के दिलों में फिलहाल बस एक ही नाम का खौफ है, वो है तबाही का तूफान सैंडी। It always pays to be cautious in circumstances like this. You have a potentially huge storm coming and we're right on the water. What else can we do? But try to be prepared. सैंडी के खौफ की वजह भी जान लीजिए। समुद्री तूफान सैंडी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचा रहा है। ये रफ्तार इतनी ताकतवर है कि रास्ते में आने वाले घरों से लेकर तमाम चीजों को मटियामेट कर सकती है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र की लहरें भी बेकाबू और खौफनाक हो उठेंगी। अनुमान है कि सैंडी का जोर चलने पर समुद्र की लहरें भी दीवार जितनी यानी 6 फीट से 11 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं। सैंडी की तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 11 सितंबर 2001 के बाद पहली बार यूएस स्टॉक एक्सचेंज बंद हो रहा है। करीब 1,50,000 लोगों के घरों की बिजली जा चुकी है और आशंका है कि लाखों और घरों की बिजली आगे कट सकती है। सैंडी तूफान से अमेरिका को $20 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है और कई दिनों तक 5 करोड़ लोगों की जिंदगी तंगहाल रहेगी। कुदरत के इस भीषण कहर के आगे अमेरिकी प्रशासन के होश उड़ गए हैं। ओबामा प्रशासन ने राहत में पूरी ताकत झोंक दी है। तूफान सैंडी की जद में आने वाले तमाम इलाकों में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की न सिर्फ हिदायत दी गई है, बल्कि प्रशासन खुद लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजने में जुट गया है। शहर में दाखिल हो चुके तबाही के सैलाब की ये तस्वीरें भी कम खौफ पैदा करने वाली नहीं हैं, लेकिन ये तो बस झांकी है। 150 किलोमीटर की रफ्तार वाले तबाही के तूफान सैंडी ने तो अभी बस दस्तक दी है। तबाही का खौफनाक और रूह कंपाने वाला चेहरा तो तब दिखेगा जब सैंडी अलविदा कह देगा। आज तक ब्यूरो।
कहने को सुपर पावर, लेकिन देखिए प्रकृति के सामने किस तरीके से मजबूर हो जाता है इंसान। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से इलाके जो हैं अमेरिका के वो प्रभावित हुए हैं इस चक्रवाती तूफान की वजह से। जो प्रमुख इलाके हैं बॉस्टन, अल्बानी, यानी जो जितने भी समुद्र तट से लगे हुए इलाके हैं वो सब, वहां पर फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी, ये सारे वो इलाके हैं। वॉशिंगटन डीसी तक में लोगों पर खतरा बना हुआ है। रिचमंड, रोआनोक, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर लोग प्रभावित हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है इस चक्रवाती तूफान का। अभी भी लोगों से खाली करवाए जा रहे हैं इलाके। 1280 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है उसमें ये कहर फैला हुआ है सैंडी तूफान का। अभी भी किसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि जो लोग उस इलाके में रह रहे हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। 15-15 दिनों का खाना लोगों ने अपने घरों में जमा करके रखा हुआ है। $20 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि स्टॉक एक्सचेंज वहां पर ठप हो जाए, वहां का कामकाज बंद हो जाए, लेकिन वो बंद है और इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस पैमाने पर वहां पर इस तूफान ने, इस चक्रवाती तूफान ने आतंक मचा रखा है। आज तक ने सैंडी तूफान से होने वाली हर हलचल पर नजर बना रखी है। वॉशिंगटन डीसी में हमारी संवाददाता मारूख इनायत ने एयरपोर्ट का जायजा लिया। खड़ी हूँ वॉशिंगटन के सबसे बड़े एयरपोर्ट वॉशिंगटन डलस एयरपोर्ट में। दिन के कुछ 4:30 बजे हैं, बट जैसा आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ना यहाँ कोई एयरलाइन स्टाफ है और ना ही कोई पैसेंजर्स हैं। जितनी भी यहाँ फ्लाइट्स आने वाली थी बाहर से या यहाँ से जाने वाली थी, सारी कैंसिल हो चुकी हैं। अथॉरिटीज हमें यहाँ ये बता रही हैं कि अगले 24 घंटे तक कोई भी फ्लाइट ना वॉशिंगटन डलस आएगी और ना यहाँ से जाएगी। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा डिलेज भी हो रहे हैं, खासतौर पे जो एयर ट्रैफिक एशिया और यूरोप से आने वाला था उस हिसाब से। पैसेंजर्स तो आपको कोई नजर नहीं आ रहे और हमने बहुत कोशिश की कुछ पैसेंजर से बात करने की, बट यहाँ उनको ऑलरेडी बताया गया है कि यहाँ से अब कोई फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। खासतौर पे न्यूयॉर्क, जहाँ 1/4 जो यूएस का एयर ट्रैफिक है वो न्यूयॉर्क में या तो फ्लाइट्स वहां आती हैं या वहां से निकलती हैं। उसको क्योंकि न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है कि हरिकेन सैंडी का सबसे ज्यादा असर होगा, तो उसकी वजह से अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा असर हुआ है एयर ट्रैफिक पे। अगले 24 या 48 घंटों में कुछ बेहतर अंदाजा हो सकेगा कि हरिकेन सैंडी का क्या असर होने वाला है अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर। बट उस दौरान और तब तक ऐसे ही आपको खाली एयरपोर्ट्स नजर आएंगे, जो अथॉरिटीज हमें कह रही हैं अक्रॉस द यूएस ईस्टर्न कोस्ट, जहां हरिकेन सैंडी का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। अभी भी यहाँ अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट होती चली जा रही है कि अगले 24 घंटे तक कोई भी फ्लाइट वॉशिंगटन डलस एयरपोर्ट से या किसी भी एयरपोर्ट से अलोंग द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट नहीं जाएंगी। मैं हूं मारूख इनायत, आज तक के लिए वॉशिंगटन डीसी के डलस एयरपोर्ट से।